ये फंक्शन किसी सेल का या सेल्स की रेंज का रेफरेंस रिटर्न करता है जो कि किसी मखसूस सेल का ऑफसेट होता है। पहले आर्गुमेंट में सेल का रेफरेंस आता है जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दूसरे आर्गुमेंट में रो की तादाद आती है जो कि ये सेट करती है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी रो ऊपर यानी अप साइड पर और कितनी रो नीचे डाउन साइड पर हमें लेनी है। इसी तरह तीसरे आर्गुमेंट में कॉलम की तादाद आती है जो कि ये सेट करती है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितने कॉलम दाएं तरफ और कितने कॉलम बाएं तरफ यानी लेफ्ट टू राइट कितने कॉलम हमें लेने हैं। चौथे आर्गुमेंट में भी रो की तादाद आती है लेकिन ये वो तादाद होती है जो हम रिटर्न लेना चाहते हैं। इसी तरह पांचवें आर्गुमेंट में भी कॉलम की तादाद आती है और ये भी वो तादाद होती है जो हम रिटर्न लेना चाहते हैं। फिर ये फंक्शन स्टार्टिंग पॉइंट और दी गई कॉलम और रो की तादाद के एतबार से सेल के रेफरेंस को रिटर्न करता है। अब इसकी हम कुछ मिसालें देखते हैं जिससे ये फंक्शन समझने में आसानी होगी। इसकी पहली मिसाल में हम इस फंक्शन के बेसिक यूज को देखेंगे। इस फार्मूले में यहाँ पे हम फार्मूला यूज करते हैं ऑफसेट का, ऑफसेट, और यहाँ पे हम B2 को सिलेक्ट करेंगे जो कि B2 हमारा यहाँ पे टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है रेफरेंस का। उसके बाद हम यहाँ पे रोज की तादाद देते हैं, तो रोज की तादाद में मैं यहाँ पे थ्री दे देता हूँ। तो इसका मतलब हो गया कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस स्टार्टिंग पॉइंट से तीसरी रो नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ से 3 रो के बाद। उसके बाद में यहाँ पे कॉलम है तो कॉलम की तादाद दे देता हूँ 1। इसका मतलब है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके बाद 3 रो के बाद और 1 कॉलम के बाद, ठीक है, 1 हमने यहाँ पे दिया। उसके बाद अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज करके जो मैं वैल्यू दूंगा तो ये देखिए मेरे पास 103 आ गई। तो 103 इसका मतलब है कि 103 जो वैल्यू आई है ये रेफरेंस हमने यहाँ पे टेबल का दिया है जो कि B2 है। उसके बाद 3 का मतलब है कि इससे 3 रो के बाद यानी 1 2 3 के बाद ये वाली रो जो हमारे पास आई है पीच, तीसरी रो हमारी। उसके बाद 1 कॉलम मैंने इसको बोल दिया कि एक कॉलम जो है वो यहाँ से लेफ्ट कर दो, एक कॉलम इसने छोड़ दिया तो अगला कॉलम है हमारा संडे का। तो संडे के कॉलम में तीसरी रो में जो ये 103 की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू इसने यहाँ पर रिटर्न करके हमें दे दी है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसके अंदर आगे जो आ रहे हैं हाइट और विड्थ भी अगर हम इसमें दें तो उसको देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 हाइट और 2 विड्थ दूंगा तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम सेलेक्ट करनी होंगी। अगर मैं 2 हाइट और विड्थ दूंगा तो उसके लिए 2 और जितनी आप देना चाहें उसके लिए उतने ही सेल हमें पहले सेलेक्ट करना होगा। अब मैं यहाँ पे यही जो फंक्शन था और जो रेफरेंस वगैरह हमने दिए थे वही दोबारा यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे 3 और यहाँ पे जो है वो 1 देते हैं। 3 1 का मतलब है कि तीसरी रो और 3 रो बाद और 1 कॉलम के बाद। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे 2 और 2 देता हूँ कि यानी इसके बाद मुझे 2 कॉलम और 2 रो की वैल्यू को रिटर्न करके दो। इसको मुझे अब यहाँ पे क्या करना होगा कि जब एरे के हम ज़्यादा वैल्यू ले रहे हैं तो हमें सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट और एंटर तीनों एक साथ प्रेस करना होगा, तो ये हमें वैल्यू रिटर्न करके देगा। इस फंक्शन को दोबारा ले लेते हैं, यहाँ पे ये फंक्शन में पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए इसने 103 यहाँ पर है, 3 कॉलम के बाद। ये रेफरेंस हमने इसको यहाँ पे दिया था स्टार्टिंग पॉइंट, उसके 3 रो के बाद और 1 कॉलम के बाद ये 103 166 116 और 129 ये चारों वैल्यू जो हमने उससे मांगी है वो इसने हमें इस फंक्शन के अंदर दे दी है। तो यानी B2 के बाद 3 रोज छोड़ दो और 1 रो कॉलम को छोड़ दो, उसके बाद हमें 2 रो और 2 कॉलम की वैल्यू को रिटर्न करके दो। हमने इससे ये मांगा है, इसने हमें ये रिटर्न करके ये चारों वैल्यू जो यहाँ पर हमारे पास आ रही है वो इसने हमें यहाँ दे दी है। अब ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे इस एरे के अंदर तकरीबन इसको लिया है, 4 वैल्यू एक साथ ली है। अब इसको हम यहाँ पे इसको सम के फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। सम के फंक्शन में इसको लेते हैं, इन चारों वैल्यू का सम यहाँ पे इससे निकलवाते हैं। सम के बाद वही फंक्शन यहाँ पे मैं दोबारा करवाता हूँ इसमें से, और इसमें से यहाँ पे x इज इक्वल टू का साइन हटा देते हैं। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ तो इसने इन तीनों अमाउंट जो यहाँ पे आप देखें B2 वही है जो हम पिछली दोनों मिसालों में भी इसी फार्मूले को यूज़ करा है। तो इस तमाम वैल्यू को इसने लिया है और फिर सम के फंक्शन से इसने हमें इन सब का सम निकाल के दे दिया है। अब इसकी हम एक और मिसाल देख लेते हैं जो कि हमारी चौथी मिसाल होगी। इसमें हम ऐसा करते हैं कि हम एक क्राइटेरिया इसको देंगे और उस क्राइटेरिया की बुनियाद पर उसकी बेस पे हम किसी एक रो का जो है वो सम इससे निकलवा के देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल, कि मैं एप्पल का टोटल सेल जो है वो मालूम करना चाह रहा हूँ कि संडे को कितने की बिकी और मंडे को, ये सब चीज़ें। तो पूरे ये चाहता हूँ इन सब का टोटल आ जाए एप्पल की जो है।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको सम करूँगा क्योंकि मैं सम चाहता हूँ। सम के बाद मैं इसको ऑफसेट करता हूँ और ऑफसेट में मैं इसको C2 से G2 तक का ऑफसेट इसको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसका ऑफसेट है, स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद मैं इसको मैच कराऊंगा और मैच के अंदर मैं इसको ये वैल्यू दे रहा हूँ कि इस वैल्यू से इसको मैच करना है और मैच इस वैल्यू को करने के बाद इस वैल्यू को इस वैल्यू से मैच करना है। ठीक है, इसको यहाँ पे इसने टेबल ले लिया, मैं इसको B3 दे देता हूँ, B3 से B8 तक। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे भी अगर कोमा लगा के बंद करता है। तो ये देखिए इसने हमें एपिल का इस फंक्शन के थ्रू, जिसके अंदर हमने ऑफसेट और मैच और सम ये तीनों फंक्शन यूज़ करे हैं, उसके बाद इसने हमें इन सब का टोटल दे दिया।